हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द 12th लेक्चर ऑफ DDI डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के 12वें लेक्चर में ये आपके सब्जेक्ट में हम कॉम्प्लीमेंट्स टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। इन लेक्चर नंबर 11 वी हैव स्टार्टेड दिस टॉपिक। लेक्चर नंबर 11 में हमने कॉम्प्लीमेंट टॉपिक स्टार्ट करा था और लेक्चर इससे पहले 4-5 लेक्चर में हमने बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशन समझे थे। ठीक है, तो चलिए कॉम्प्लीमेंट्स में जैसे मैंने स्टार्टिंग में समझाया था कि दो तरह के कॉम्प्लीमेंट्स है। एक बाइनरी में है तो 2 से 2's कॉम्प्लीमेंट और डेसिमल में 10 से 10's कॉम्प्लीमेंट। ओके, और दूसरा है बाइनरी में 2 में से 1 माइनस कर दो तो 2 - 1 करेंगे तो 1's कॉम्प्लीमेंट, और डेसिमल में दूसरा है 10 में से 1 माइनस कर दो तो 10 - 1 9's कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो ये 2 - 1 1's कॉम्प्लीमेंट इन बाइनरी एंड इन डेसिमल 10 - 1 9's कॉम्प्लीमेंट इन डेसिमल। वो हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में इन लेक्चर नंबर 11 वी हैव अंडरस्टूड, हमने वो समझ लिया है। ठीक है, तो चलिए ये बाकी के दो कॉम्प्लीमेंट बाइनरी में 2's कॉम्प्लीमेंट और डेसिमल में 10's कॉम्प्लीमेंट ये लेक्चर में समझ लेते हैं। ठीक है, अच्छे से समझना, बहुत ही इजी है। इसमें शॉर्टकट मेथड लागू पड़ेगी। देयर इज वन शॉर्टकट मेथड एंड वन रेगुलर मेथड। ओके, so take care in 1's complement and 9's complement. 1's complement in binary, 9's complement in decimal. There is only one method, so no need to remember any other method. Okay, but here there are two methods, in 2's complement and in 10's complement. तो उसमें आपको दोनों याद रखनी है। शॉर्टकट मेथड है वो आपको जल्दी से आंसर क्रॉस वेरीफाई करने में हेल्प होगा उससे आपको। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले बता दूं 2's कॉम्प्लीमेंट है वो सिर्फ बाइनरी में ही लागू पड़ेगा। तो इफ एनी वैल्यू इज गिवन इन डेसिमल, अगर डेसिमल वैल्यू दी गई है तो पहले उसका आपको बाइनरी करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसका 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले ये डेसिमल वैल्यू बाइनरी वैल्यू 10101100, इसका हमें 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले 1's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, रेगुलर मेथड जाते हैं और बाद में उसको 1 ऐड करना है। तो पहले इसका 1's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, चलिए सभी बीट इन्वर्ट कर देने हैं। ठीक है, इस तरफ से स्टार्ट करते हैं 0 1 0 का 1 0 का 1 1 का 0 और ये 1 का यहाँ पे 0, ये 0 का 1, ये 1 का 0 और ये 0 का 1 और ये लास्ट डिजिट 1 उसका 0। तो कॉम्प्लीमेंट कर देने हैं, बदल देने हैं 0 का 1 से और 1 को 0 से। ये हो गया 1's कॉम्प्लीमेंट। कौन से वैल्यू का 10 10 11 00 वैल्यू का ये हो गया 1's कॉम्प्लीमेंट, जो हमने ऑलरेडी लेक्चर 11 में समझ लिया था। ठीक है, अब उसमें क्या ऐड कर देना है, 1 ऐड कर देना है और 1 हम किस तरफ ऐड करते हैं, राइट हैंड साइड। ओके, लिस्ट सिग्निफिकेंट बीट की ओर ऐड करते हैं। ओके, जमनी साइड ऐड करवाना जब नॉर्मल एडिशन में આપણે नंबर ऑफ डिजिट अलग अलग हो। फॉर एन एग्जांपल 325 अगर +7 करना है तो +7 को हम कहाँ पे ऐड करते हैं, एट राइट हैंड साइड। ओके, लिस्ट सिग्निफिकेंट बाजू जो आपने ऐड करी। सो लाइकवाइज ये 1 को आपको इस तरफ ही ऐड करना है, राइट हैंड साइड। ओके, सो 1 + 1 1 0 बाइनरी एडिशन करना है। टेक केयर, ध्यान रखना है 1 + 1 1 0 और 1 जाएगी कैरी, बिकॉज 1 + 1 का आंसर होता है 2 और 2 का बाइनरी होता है 1 0 0 नीचे रखना है, 1 को ऊपर जाने देना है। ठीक है, अगेन 1 + 1 1 0 0 यहाँ पे 1 कैरी, 1 + 0 1 और बाकी के कोई डिजिट चेंज नहीं होंगे। ओके, सो ये खाली प्लेस जो है यहाँ पे यू हैव टू कंसीडर एट 0, आपको यहाँ पे 0 कंसीडर कर लेना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पे खाली प्लेस में आप 0 कंसीडर कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, टोटल 8 डिजिट वैल्यू है और ये हमने 1 ऐड करा था अकॉर्डिंग टू रूल। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो मिला फाइनली आपको, दैट इज द 2's कॉम्प्लीमेंट, that is the 2's complement of this value. આ વેલ્યુ નું 2's complement શું થશે, આ નીચે રહ્યું છે એનું 2's complement થશે. ઓકે, 2's complement
ठीक है, तो समझाएगी वैसे। चलिए अब शॉर्टकट मेथड अच्छे से समझना, बहुत ही इजी है। शॉर्टकट मेथड पहले वैल्यू कौन सी है वो मैं लिख देता हूँ। हमें कौन सी वैल्यू का टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, 1 0 1 0 1 1 0 0, इसका हमें टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। अच्छे से ध्यान देना, बिल्कुल इजी है। राइट हैंड साइड से, फ्रॉम विच साइड, જમણી બાજુથી, રાઈટ હેન્ડ સાઈડ થી તમને આમ બાજુ ડિજિટ લખતા જવાના છે. યુ હેવ ટુ राइट द डिजिट फ्रॉम राइट हैंड साइड, फ्रॉम लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट. कहां तक लिखने, अप टू, जब तक पहला वन नहीं आ जाता तब तक, अंटिल यू गॉट फर्स्ट वन. जब तक पहला वन नहीं आ जाता तब तक ऐसे का ऐसा ही लिख देना है, 0 0. नाउ हियर इज फर्स्ट वन, यहाँ पे पहला वन आ गया. नाउ ब्रेक, यहाँ पे रुक जाओ. ठीक है, अब बाकी के जितने डिजिट है उसको आपको इन्वर्ट कर देने हैं, बदल देने हैं, 0 का 1 से और 1 का 0 से. चलिए इसको मैं बदल देता हूँ, 1 का 0, उसके बाद 0 का 1, फिर 1 का 0, फिर 0 का 1, और ये लास्ट वाला 1 का हो गया 0. नाउ सी द आंसर, दिस इज सेम. ओके, 0 1 0 1 0 1 0 0. सो ये हो गई शॉर्टकट मेथड. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, क्या ध्यान रखना है, जब तक राइट हैंड साइड से आप लेफ्ट हैंड साइड की ओर जाते हैं, जब भी पहला वन आ जाता है तब तक डिजिट्स एज इट इज रखने हैं, और पहले वन के बाद के सभी डिजिट को 1 का 0 और 0 का 1 से रिप्लेस कर देना है. तो ये जो मिला वो आपको क्या मिला, टूज कॉम्प्लीमेंट मिला. कौन सी वैल्यू का, दी गई वैल्यू 1 0 1 0 1 1 0 0 का टूज कॉम्प्लीमेंट मिला. ठीक है, चलिए अब आपको ये शॉर्टकट मेथड समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये शॉर्टकट मेथड काफी जगह पे आपको आंसर क्रॉस वेरीफाई करने में हेल्पफुल होगी. ठीक है, चलिए अब टूज कॉम्प्लीमेंट, मानो कि कोई डेसिमल वैल्यू दी गई है, उसका टूज कॉम्प्लीमेंट पूछा है. अब डेसिमल का टूज कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, डेसिमल का टेंस कॉम्प्लीमेंट हो सकता है और डेसिमल का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट हो सकता है. ठीक है, तो डेसिमल का टूज कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, तो पहले डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है. इसका बाइनरी क्या होगा, हमने प्रीवियस लेक्चर में समझा था, 1 1 1 0 1 होगा. आपको चेक कर लेना है. ये 1 मीन्स 1 2 4 8 16, तो 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 4 28 एंड प्लस 1 तो हो गया 29. तो ये बाइनरी होगा 29 का. तो ये बाइनरी आपको, जैसे मैंने पहले नंबर सिस्टम कन्वर्जन में समझाया था, वैसे फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट दिस डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी. तो डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर देना है, जैसे पहले लेक्चर में समझाया था, वो पहला स्टेप हो जाएगा. तो मैं यहाँ पे वो रिपीट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली मैंने लिख दिया है. ठीक है, अब क्या करना है, इसका पहले फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट आपको करना है. ठीक है, क्या होगा फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, ये 1 का 0, ये 0 का 1, फिर ये सभी 1 है, तीनों के तीनों 1 है, all threes are 1, so converted into 0. So this is 1's complement of 29, that is 1 1 1 0 1. उसका 1's complement क्या हो गया, 0 0 1 0. now add 1, उसमें आपको 1 ऐड करना है एट राइट हैंड साइड. ओके, सो 0 प्लस 1 1. अब यहाँ पे आपको 0 कंसीडर कर लेने हैं नीचे. ठीक है, तो ये बाकी के डिजिट में कोई बदलाव नहीं आएगा, नो चेंज इन रिमेनिंग डिजिट्स. सो दिस विल बी अ टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ, दिस विल बी अ टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 29. ये हो गया टूज कॉम्प्लीमेंट. 29 मीन्स 1 1 0 1, उसका ये टूज कॉम्प्लीमेंट हो गया. ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. चलिए शॉर्टकट मेथड, तो सबसे पहले 29 का बाइनरी क्या हुआ, 29 है वो कौन सी वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू है. उसका बाइनरी हमने फाइंड करा 1 1 0 1. आपको वो जैसे मैंने बताया कि पहले लेक्चर में समझाया उस तरह से कन्वर्ट कर देना है. अब शॉर्टकट मेथड क्या है, जब तक पहला 1 नहीं आता तब तक आपको सब डिजिट ऐसे के ऐसे लिख देने हैं, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट साइड. दिस इज द वेरी फर्स्ट डिजिट, पहला ही डिजिट क्या है, 1 है. सो पहला डिजिट 1 लिख दिया, बाकी के डिजिट आपको चेंज कर देने हैं, इन्वर्ट कर देने हैं, बदल देने हैं. तो ये 0 का क्या हो जाएगा 1, ये 1, बाकी के 3 है वो 1 है, वो क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे. तो ये इतने डिजिट है वो हमने बदल दिए. ये पहला ही डिजिट 1 था इसलिए हमने वो नहीं बदला. यहाँ पे देखो ये डिजिट 1 था, तो बाकी के सब डिजिट वैसे के वैसे ही आएंगे, फ्रॉम
राइट टू लेफ्ट। यहाँ से सब डिजिट क्या हो गए, इन्वर्ट हो गए, चेंज हो गए, ये देखो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये डायरेक्टली क्या हो गया, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस वैल्यू, टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो, ये मेथड से भी सेम ही आंसर मिला था, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये शॉर्टकट मेथड भी, आंसर क्रॉस वेरीफाई करने में हेल्पफुल होगी, ठीक है। अब चलिए, जैसे बाइनरी में भी बेस 2 है, रेडिक्स 2 है, तो टूज कॉम्प्लीमेंट समझ लिया। वैसे ही डेसिमल में बेस 10 हो तो टेंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कोई भी डेसिमल वैल्यू का, वो समझ लेते हैं। तो मानो कि डेसिमल वैल्यू है 29, तो उसका पहले क्या ले लेना है, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। नाइन्स कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए हम क्या करते थे, ये कितने डिजिट है, 2 डिजिट्स, 2 डिजिट्स। सो 2 डिजिट की लार्जेस्ट वैल्यू क्या है नाइन्स कॉम्प्लीमेंट की, 99। तो ये हमने 11th लेक्चर में समझा था, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करना है। 99 माइनस नाइन्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो 29। तो क्या मिला आपको नाइन्स कॉम्प्लीमेंट, 9 माइनस 9 0 एंड 9 माइनस 2 7, ये हमें नाइन्स कॉम्प्लीमेंट मिल गया, ठीक है। और उसमें अब क्या करना है, 1 ऐड कर देना है। तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 71। ये हो गया टेंस कॉम्प्लीमेंट किसका, 29 का। 29 डेसिमल वैल्यू का टेंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, 71। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, इसमें शॉर्टकट मेथड है। अब ये 29 में नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 2 डिजिट्स, 29, देयर आर 2 डिजिट्स। सो आपको सबसे पहले 1 के पीछे कितने डिजिट ले लेने हैं, 0 2, बिकॉज हियर इज 2 डिजिट्स। अगर यहाँ पे 325 होता और उसका टेंस कॉम्प्लीमेंट पूछा होता तो 1 के पीछे कितने ले लेने हैं, 000, बिकॉज देर आर 3 डिजिट्स, 1 2 3। ओके, सो यहाँ पे 2 डिजिट है तो 1 के पीछे हमने 2 डिजिट ले लिए, 2 जीरो ले लिए, और उसमें से डायरेक्ट 29 को सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो अब यहाँ पे 99 में से सब्ट्रैक्ट करा, देन 1 ऐड करा, उसके बाद 1 ऐड करा, तो ऑब्वियसली 71 आएगा। और वैसे ही यहाँ पे पहले से ही 100 ले लिया इन प्लेस ऑफ 99, 100 minus 29, so you will definitely get 71. This is the shortcut method to find tens complement of given decimal value. कौन से डेसिमल वैल्यू का, 29 का टेंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 71, 100 minus 29। ओके, कैसे करते हैं ये, यहाँ पे कर लेंगे 10, 10 minus 9 1, और यहाँ पे हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 0, so 9 minus 2 you will get 7 and total 71। ओके, सो आई होप आपको ये शॉर्टकट मेथड और ये जो आंसर है वो दोनों मैच हुए, वो आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब चलिए, कोई टेंस कॉम्प्लीमेंट बाइनरी वैल्यू का फाइंड करने का कहा है। नाउ टेंस कॉम्प्लीमेंट इज ओनली वी कैन फाइंड टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ डेसिमल वैल्यू। हम सिर्फ डेसिमल वैल्यू का ही टेंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं। तो पहले बाइनरी का क्या करना पड़ेगा, डेसिमल। तो बाइनरी का डेसिमल करने के लिए कौन सी मेथड है, वेटेज के हिसाब से मल्टीप्लाई करो एंड देन ऐड। सो प्लेस वैल्यू के हिसाब से आपको मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। तो ये हमें मिल जाता था क्या, 2⁻0, 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2 मीन्स ये हो जाएगा 4, 2⁻3 मीन्स 8, 2⁻16, 2⁻4 है मीन्स 16 होगा, वो 0 है नहीं गिनना है। देन 2⁻5 32 एंड 2⁻6 गिनना नहीं है, एंड 2⁻7 128, और ये 128 होता था, इन सब का हम क्या कर देते थे, एडिशन। सो हमें मिल जाता था क्या, ये 8 + 4 84 नहीं है, ठीक है। सो वी गॉट 172। ये ऑलरेडी मैंने लास्ट लेक्चर में करवाया था। तो जैसे डेसिमल टू बाइनरी समझाया, वैसे ही डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल उससे विपरीत, ठीक है। वेटेज को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, ऑलरेडी स्टार्टिंग के लेक्चर में समझा दिया है, ठीक है। तो ये डेसिमल आपको मिल गया, ठीक है। अब ये डेसिमल का क्या करना है, सबसे पहले नाइन्स कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट करने के लिए कितने डिजिट है, 1 2 3, तो 999 में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 172 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 172 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ताकि आपको क्या मिल जाए, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट मिल जाए। तो यहाँ पे आपको नाइन्स कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, 9 - 2 7, 9 - 7 2, 9 - 1
8, ये मिल गया आपको नाइन्स कॉम्प्लीमेंट, ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में समझा है। अब उसमें क्या ऐड कर देना है, यू हैव टू ऐड 1 ओवर हियर, तो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट मिल गया, उसमें 1 ऐड कर दो, तो 7 प्लस 1 8, ये तो 2 ही रहेगा 0 समझ के, ठीक है। तो यहाँ पे 0 कंसीडर कर लेने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर मिल गया आपको 9828, तो 828 जो है वो ये वैल्यू का क्या हो जाएगा, टेंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेंस कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों वैल्यू का ये टेंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। शॉर्टकट मेथड कैसे समझाया था, अब देखो 172 है, तो 172 में कितने डिजिट है, 3, तो 1 के पीछे 3 0 लगा देने हैं, और 172 में 3 डिजिट है तो 1 के पीछे 3 0, और उसमें से 172 को माइनस कर देना है। सो आपको क्या मिल जाएगा, आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हो, ये हो जाएगा 8, ठीक है, फिर ये हो जाएगा 9 माइनस 7 2, और ये हो गया 9 माइनस 1 अगेन 8, तो आपको ये आंसर मिल गया 828। तो यहाँ पे भी आपको ये शॉर्टकट मेथड से क्या मिल गया, टेंस कॉम्प्लीमेंट मिल गया। तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गई होगी। आपको कोई एक ही मेथड यूज करनी है, बट व्हेन दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 2 मार्क, अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क में पूछा गया तो आपको ये नाइन्स कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 वाली मेथड याद रखनी है टू फाइंड द टेंस कॉम्प्लीमेंट। टेंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए नाइन्स कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 वाली मेथड करनी है, अगर 2 मार्क में पूछा गया तो। वैसे ही टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 वाली मेथड याद रखनी है, 2 मार्क में पूछा गया तो, ठीक है। बाकी आप शॉर्टकट मेथड से आंसर वेरीफाई कर सकते हो। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में हम बाइनरी कोड्स पढ़ेंगे, ठीक है। ये दोनों लेक्चर का होमवर्क, लेक्चर नंबर 11 एंड 12, ये दोनों लेक्चर का होमवर्क आप गूगल क्लासरूम में आज ही सबमिट कर दो, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर।